अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल्स हम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम इन प्रॉब्लम्स या ज़्यादा उसमें जाएं, हम जस्ट एक थोड़ा बहुत उसका पढ़ेंगे। उसके बाद ये जस्ट उसने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव के दरमियान एक थोड़ा सा डिटेल दी रिव्यू दिया है, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ता है। हमने नेक्स्ट पढ़ना है आयलर लैग्रांज इक्वेशंस को, और हम थोड़ी बहुत उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ काम हम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ उसने जस्ट उस बुक का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हम प्लेन में देखें तो जब भी आप प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन जो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो हमेशा उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिनोट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अलजेब्राइक और ट्रिवियली और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हवाले से बात की गई है। उसके बाद वो कहता है व्हाट अबाउट द कर्व सरफेस। अगर हम किसी दो कर्व के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक कर्व से दूसरी कर्व के किसी दूसरे पॉइंट के, अब इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम किस तरह से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो किसी भी कर्व के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं तो उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो किसी भी कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ डिस्टेंस की बात की गई है। तो अगर हम कोई पॉइंट पी ए लेते हैं, पी बी लेते हैं, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ए होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वाई ऑफ ए कोई एलिमेंट होगा, पी के करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई वाई ऑफ बी होगी, ठीक है। तो वहाँ वाई ऑफ बी को उसने बी का कैपिटल बी और वाई ऑफ ए को कैपिटल ए का नाम दे रहा है, तो ये वो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि हम किसी x इज इक्वल टू ए पे पी ए पे है, बी पे पी बी पे है, ठीक है। ये उसने ग्राफ दिया है पी ए पी बी। अच्छा, अब वो कहता है अगर मैं यू मे हैव ड्राइव्ड अ फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ दिस कर्व। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ की, इस कर्व की लेंथ के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ए टू बी तक जितना इंटरवल है इसको एन इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और किसी डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास हर इंटरवल की एक फिक्स लेंथ है, जैसे पीछे निकालते हैं आप, ठीक है। एक्स एन इज इक्वल टू बी और डेल्टा एक्स एन सब टू सो ऑन, ठीक है। ये हमने जितना भी हमारा पार्ट था कर्व का हमने उसे एन इंटरवल्स में सॉर्ट आउट कर लिया। अब वो कहते हैं द कर्व इज नाउ अप्रोक्सीमेटेड बाय सीक्वेंस ऑफ एन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। अगर अब हम वो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स थे अब हम वो बना लेते हैं कि हर इंटरवल के ऊपर हम क्या करते हैं, हर दो इंटरवल के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन डिस्कवर करते हैं, ठीक है। हर दो पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन, हर दो पॉइंट जो भी इंटरवल्स के आपके पॉइंट्स आ रहे हैं हर दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम उसे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है। यानी अब जैसे जैसे आपकी इंटरवल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अप्रोक्सीमेशन लाइन सेगमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है किसी एक्स से एक्स के प्लस वन पे ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डेल्टा एक्स के है, जबकि इसकी लेंथ डेल्टा एक्स है और यहाँ पे जो वाई में वेरिएशन आ रही है वो कोई डेल्टा वाई आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा एस के की जो वैल्यू होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को जब हम करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बेसिकली ग्रेडियंट है उस लाइन सेगमेंट का विच इज द लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय दिस वाई प्राइम ऑफ एक्स के। बेसिकली वो उस वेरिएशन पे जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो ये वही डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की बात कर रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ये वही डेरिवेटिव है एट द पॉइंट के जस्ट, और कुछ भी नहीं है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि अगर मैं इस पूरे पॉइंट के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं कर्व के ऊपर लाइन सेगमेंट लेंथ फाइंड करूं तो मुझे तमाम इंटरवल्स के ऊपर जितने भी मेरे लेंथ आई है ये एक इंटरवल की लेंथ है, ठीक है। एक इंटरवल के ऊपर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ है उस कर्व के, यानी उस दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान चाहिए तो मैंने तमाम इंटरवल्स की सम अप करनी है, तो ये तमाम इंटरवल्स के लिए सम अप के लिए आ गई। और अगर यहीं पे एन को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर दूं तो इन जनरल ये फॉर्म बनेगी हमारी आर्क लेंथ की,
ठीक है, किसी भी कर्व की लेंथ, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उसने दोबारा से डिस्कस किया। वो कहता है आप फंक्शनल डिस्टेंस अलोंग अ कर्व की बात हो गई हमारे पास, ठीक है। फंक्शनल बेसिकली एस ऑफ एफ बेसिकली ये एक मैप है जो फंक्शंस के सेट के ऊपर डिफाइन होता है, यानी फॉर एग्जांपल एफ, ये तमाम ये सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है, ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो नॉन कंटिन्यूस और डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, डिफरेंशिएबल हो सकते हैं फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का सेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इससे लेके किसी रियल नंबर्स के सेट तक ये जो मैप हम डिफाइन करेंगे, इस मैप को हम फंक्शनल कहते हैं और इसे एस ऑफ एफ से डिनोट कर रहा है आपका ऑथर। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कोई जस्ट किसी मैप जी से डिफाइन कर लेते हैं, उसके साथ स्टारिक लगा लेते हैं, हर किसी की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी तरह से अगर आपके पास कर्व के ऊपर कोई से 2 पॉइंट गिवन किए गए हों तो आप उनके दरमियान इस फार्मूले से उनकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। इसी के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको पहला और दूसरा पॉइंट दे दिया, वो कहता है ये बातें वेरीफाई करें। पहली आपने ये देखना है y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट पी ए टू पी बी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है -1 से 0 और 1 to 0। सबसे पहले तो ये देखें -1 से -1 0, यहाँ एक पॉइंट बनेगा, ठीक है, और यहाँ बनेगा ये 1 to 0। तो सबसे पहले आपने ये बताना है, वो कहता है इसको, इस लाइन को जो आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपकी ये रेड लाइन, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये, देन द फंक्शनल 2 हैज द वैल्यू। अब वो कहता है ये जो फंक्शनल है इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे फंक्शनल उसने पहले इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ये जो वैल्यू डिफाइन है y प्राइम ऑफ x पे डिफाइन है। y प्राइम ऑफ x ऑलरेडी क्या है, कर्व है। कर्व कब बनती है, जब ऑलरेडी एक फंक्शन डिफाइन होता है। तो यानी इन फंक्शंस के सेट के ऊपर y ऑफ एक्सिस के ऊपर हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आर्क लेंथ या डिस्टेंस का, और उसे हम कह रहे हैं कि वो खुद एक फंक्शनल है। तो ये लेंथ फंक्शनल है जो हम अप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू वो कहता है 2 आनी चाहिए। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये y प्राइम ऑफ x का स्क्वायर के हवाले से आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है कि आती है कि नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ की इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 तो इसका डेरिवेटिव भी 0, का स्क्वायर भी 0, स्क्वायर रूट 1, जस्ट ओनली 1। अब आपने जस्ट इंटेग्रल लेना है -1 to 1 dx का, ठीक है। ये आ जाएगी x 1 माइनस -1, तो ये आ जाएगा g2। बिल्कुल इसी तरह से अब आपने सेकंड, अब वो कहता है अगर यहाँ से मैं अपर सिमेट्रिक यानी इस कर्व की तरह मूव करके आऊँ, यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ से यूं मूव करके आऊँ, यूं समझ लें कि आपके घर में ये एक स्कूल का अहाता है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ तकरीबन सब बरामदे बने हुए हैं और फिर यहाँ हर एक कॉर्नर पे कमरे हैं, ठीक है। अब एक कमरे से उसने यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन से मूव करता है तो उसने कोई और लेंथ ट्रेवल की होगी, और अगर वो यहाँ से होता हुआ यहाँ से जाता है तो उसने कोई और लेंथ ट्रेवल की। बेसिकली ये जो अपर आप ले रहे हैं सेमी सर्कल, ये बेसिकली वही चीज है, ठीक है, विद द डायमीटर द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी ए टू पी बी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो इक्वेशन बनी है वो ये है। अब अपर हाफ है तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जब आप y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव वाला कंसीडर करोगे, क्योंकि ये जो अपर हम सर्कल ले रहे हैं सेमी सर्कल, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। और इसी की तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली एक्सरसाइज 2 में आपको y ऑफ एक्स वाई दे रहा है और आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रल जस्ट फाइंड करने हैं। उसके बाद है पाथ। यहाँ से आपको समझ आया कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं, हम एक फंक्शनल डिफाइन करते हैं जो किसी फंक्शन के ऊपर ही ट्रैवल किया होता है। तो बेसिकली किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने की ये जो तरीके होते हैं, या किसी भी मैप से आप जाते हो, इस मैप को हम पाथ भी कहते हैं, ठीक है। यही होता है ना कि अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो आपको रास्ते ढूंढने हैं कि आप कौन कौन से पाथ से जा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है। अब हमने सबसे छोटा पाथ ढूंढना होता है, तो वो पीछे बात हो चुकी है कि जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होता है वो सबसे छोटा होता है,
ठीक है। अब वो जो पीछे हम फंक्शन कर रहे थे, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कर रहे थे, अब उस डिस्टेंस वाले टर्म को आप लेंथ ऑफ द पाथ की टर्म में ले सकते हो, कि वो जो ले रहा था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी लेंथ हो सकती है, अब उस लेंथ को उस पाथ की लेंथ ले लो कि उस 2 पॉइंट्स के दरमियान हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं, और उस फंक्शनल की कोई लेंथ है, ठीक है, उस फंक्शन को हम कोई पाथ कह रहे हैं और उसकी कोई लेंथ है। अब वो कोई पाथ की भी टाइप से आगे वो कहता है स्टेशनरी पाथ। अब स्टेशनरी पाथ एक ऐसा पाथ है, वो कहता है द स्ट्रेट लाइन थ्रू द एंड पॉइंट्स इज अ स्टेशनरी पाथ। अब वो कहता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन आप पाथ डिफाइन कर रहे हो तो वो एक स्टेशनरी पाथ है। अब जैसे पीछे हमने ये वाला पाथ डिफाइन किया था ना कि -1 से 1 तक ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला इसका स्टेशनरी पाथ था, और उसकी लेंथ कितनी आई थी 2, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वही चीजें, इन्फ्लेक्शन डिफाइन कर रहा है और डिफरेंट तरीके हैं जाने के, ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये कोई तीसरा पाथ है, ठीक है। फिर हर पाथ के लिए कोई ना कोई लेंथ होगी, उसको थोड़ा सा एरर और वेरिएशन के साथ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वो कहता है डिफाइन समथिंग एनालॉगस टू दिस फॉर फंक्शनल्स। हम फंक्शनल्स के लिए भी कुछ इसी तरह का डिफाइन कर सकते हैं, जो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ के जरिए हम निकाल सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होता था डेट विल मेक कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारी ये लेंथ आती थी, ठीक है, एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितनी छोटी से छोटी आए उतना ज्यादा अच्छा है। अब हमने क्या करना, हम ये सपोज करें कि y इज द डिजायर्ड मिनिमल पाथ। हमारे पास गिवन y ऑफ x जो है वो डिजायर्ड मिनिमल पाथ है, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगर ये डिजायर्ड मिनिमल पाथ है तो अगर मैं कोई दूसरा पाथ या कोई भी दूसरा फंक्शन लूं सच डेट कि उसके एंड पॉइंट्स दोनों के दोनों 0 हैं, दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ हैं, 0 हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके दोबारा एंड पॉइंट्स 0 पे चला जाता है, यानी ये उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक जा रहे हैं, लेकिन हमारे एंडिंग यानी हम कोई रास्ता जब भी तय करके वहां तक पहुंचते हैं तो हमारा डिस्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि किसी एप्सिलॉन रियल नंबर के लिए हमारे पास एक और पाथ करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऐसे पाथ हम बना सकते हैं y टिल्डा के साथ, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी एक y ऑफ x मिनिमल डिजायर्ड पाथ था, ये एक और पाथ हमने कहा जिसके एंडिंग पॉइंट्स जो हैं 0 हैं, तो इन दोनों को मिला के हमने एक तीसरा पाथ बनाया y टिल्डा ऑफ x, ठीक है। अब हम उसी y टिल्डा ऑफ x के लिए जो है ना सब चीजें ले रहे हैं, उसकी लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए जो लेंथ हमारा एप्सिलॉन 0 होने की वजह से ये भी 0 हो जाता है। अब ये जो पाथ है ये स्टेशनरी पाथ है, यानी 2 पाथों को मिला के हमने एक स्टेशनरी पाथ बना लिया। अब ये डेफिनेशन है मैथमेटिकली, वो कहता है s of y be a functional that maps functions y that satisfy y of a is equals to y of b to the real numbers and any such functions y of x for which this कंडीशन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल फंक्शन g of x। हम कोई भी g of x ले लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, उसके करस्पॉन्डिंग y of x जो है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम ये कहते हैं कि ये जो नया y प्लस एप्सिलॉन g वाला ये जो पाथ बना है इज सेट टू बी अ स्टेशनरी पाथ ऑफ s और अल्टरनेटिवली अ स्टेशनरी कर्व और अ स्टेशनरी फंक्शन ऑफ s, ठीक है। ऑल्सो इफ s एंड y of x सेटिस्फाई फॉर दिस, ठीक है, देन वी से दैट s इज स्टेशनरी एट y ऑफ x। हम ये भी कह सकते हैं कि वो y ऑफ x पे स्टेशनरी है। आगे इसी के साथ थोड़ा बहुत इस वाली टर्म को वो कह रहा है कि ये टर्म होगी, ये 0 होनी चाहिए। अब इसी कंडीशन को, इसी टर्म को कि ये इंटेग्रल और डिफरेंशियल के हवाले से इसको थोड़ा सा कह रहा है लेबनीज इंटेग्रल रूल से। वो कहता है कि जो हमारा इंटेग्रल और डेरिवेटिव होता है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कोई भी पहले अप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम किया, हमने इंटरचेंजेबल है तो अंदर ले गए,
ये डेरिवेटिव वैल्यू आ गई। अब हम इसको जीरो करने का मतलब है कि इस वैल्यू को जीरो करना, और किसी भी वैल्यू के इंटेग्रल को जीरो करने का मतलब है, अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ी है तो उसमें आपको याद होगा, अगर किसी इंटेग्रल में हमारे पास ये वैल्यू आती है सच डैट कि उसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई होता है जो उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर जीरो होता है, ठीक है, ये कंडीशन बेसिकली जब हम अपना इंटीग्रल बाय पार्ट से ओपन करते हैं तो हमारे पास जब इसके एंड पॉइंट्स पे दोनों पे वैल्यू जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाती है, बचती क्या ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो टर्म बचेगी वो होगी ये, ठीक है। तो डैट मीन्स ये जीरो हो जाएगी, डैट मीन ये जो वैल्यू है ये इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, लाजमी लाजमी। तो यहाँ से हम कह रहे हैं अगर डेरिवेटिव जीरो होगा तो उस अगर इसका डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब होता है कि खुद वो कांस्टेंट नंबर है, तो हम कहते हैं वो कोई कांस्टेंट नंबर अल्फा है, ठीक है। इस अल्फा कांस्टेंट से हम कहते हैं कि y प्राइम ऑफ x को अगर हम किसी m वैल्यू का नाम देते हैं तो y ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी mx प्लस c, कोई स्ट्रेट लाइन अगर हम डेवलप करते हैं, ठीक है। और अगर हम पी अल्फा पी बी के साथ के कंसेप्ट के साथ देखें कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट से अगर हम एम की स्लोप की वैल्यू निकालते हैं सी की तो ये वैल्यूज आती हैं, और इन सब को अगर समराइज करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बचती है कि स्टेशनरी पार्ट ऑफ द कर्व लेंथ फंक्शनल। अगर उसकी कर्व लेंथ फंक्शनल के हवाले से बात करें तो अगर हमारे पास ये फंक्शनल है, गिव द लेंथ ऑफ द कर्व दैट पासिस बिटवीन द पॉइंट्स, the stationary path y of this functional satisfies this condition, ठीक है, कि जो स्टेशनरी पाथ होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है स्टेशनरी पाथ्स की भी। अब उस पाथ में हो सकता है कि एक ऐसा पाथ हो जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। टू डू दिस वी मस्ट प्रोसीड इन द यूजुअल मैनर ऑफ ऑर्डिनरी कैलकुलस, दैट इज वी मस्ट शो दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब सेकंड, अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ना हमारे पास, हम पता करना चाह रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस ना, तो हमारे पास ये जो फंक्शनल है ये फंक्शनल हमें देता है डिस्टेंस। अब अगर हम इन फंक्शनल के सेट का हमने एक डेरिवेटिव एप्सिलॉन के ऊपर स्टेशनरी पाथ के हवाले से हमने एप्सिलॉन डेरिवेटिव की बात कर ली, अगर वो जीरो आ जाता है वहां से हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। उन क्रिटिकल पॉइंट्स के हवाले से अगर हम ये चेक करें कि सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो वो हमारा एक ऐसा पाथ होगा जिस पाथ के लिए ये कंडीशन, जिस क्रिटिकल पाथ के लिए अभी हमने ऊपर निकाले ना, ऊपर हम निकाल रहे हैं स्टेशनरी पाथ, यानी हम फंक्शनल को जीरो करके हम जो पाथ निकालते हैं जो जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है वो एक स्टेशनरी पाथ है। अब उस स्टेशनरी पाथ के करस्पॉन्डिंग अगर हम उसमें से ये चेक कर लें उसमें से कौन सा ऐसा पाथ है जो मिनिमम है, तो वो बड़ा आसान काम हो गया। यानी अब पहले हम बहुत सारे पाथ हमें मिल रहे थे, फिर हमने कोई एक स्टेशनरी पाथ्स निकाले, यानी जैसे कोई हमें ओडी दी गई, जैसे हमें कर्व दे दी गई है, हमने उसका डेरिवेटिव लिया, जीरो पुट किया, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले, फिर हमने चेक किया कि मिनिमा कौन सा मैक्सिमा कौन सा, सिमिलर वर्जन, जस्ट उसमें अब फंक्शनल की बात हो रही है। अब इसी से रिलेटेड ये कुछ एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स दे रहा है, ये आपने करनी है। अब कुछ फंक्शनल्स की एग्जांपल्स दे रहा है। अब उसमें सबसे पहले है ब्रैक्रिस्टोक्रॉन, बेसिकली अ बीट स्ट्राइडिंग फ्रॉम पॉइंट पी ए टू पॉइंट पी बी। बेसिकली जब हमारे पास बैंगल होता है इस तरह से, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल पॉइंट जा रहा है कहीं यहाँ पॉइंट के ऊपर, तो उसी को उसने थोड़ा सा लिया है, ठीक है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है, शेप ऑफ अ वायर जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट सो दैट अ बीड विल स्लाइड डाउन द वायर अंडर ग्रेविटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब वो कहता है बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट थे, हमने कोई वायर के ऊपर, हमने वायर को इस तरह से दोनों के साथ अटैच किया कि ये मूव करना चाहिए, लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रेविटी, हमें खुद नहीं मूव कराना, अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रेविटी। तो जाहिर है वो फिर एक ऊंचा होगा एक नीचा होगा, तो फिर वो अंडर द ग्रेविटी मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने माइनिंग भी बताए हैं कि मीनिंग ब्रैकेस्टोस मीनिंग शॉर्टेस्ट एंड क्रोनोस मीनिंग टाइम, यानी शॉर्टेस्ट टाइम के कितने कम से कम टाइम में वो जो है ना विदाउट फ्रिक्शन ग्रेविटी के अंडर दूसरे एंड तक पहुंचता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास वैल्यू आती है। फंक्शनल ये डिफाइन है, हमने उसी को, ये थोड़ी बहुत उसने हिस्ट्री बताई है, हमने सिर्फ इस एग्जाम्पल को देखना है, कोई इतना
करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिनिमल सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन, हम ये भी कर सकते हैं जो हमारा मिनिमल पाथ होगा, अगर वो मिनिमल पाथ अपने ही किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो जाहिर है वो जो सरफेस बनाएगा उसे हम मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। फिर सॉफ्ट फिल्म्स है, मैनी ऑफ अस विल हैव क्रिएटेड सॉफ्ट फिल्म बबल्स, अगर आपने बबल बनाए हो साबुन के, a loop wires into a soap solution and blowing on it। ठीक है। It transpires that there is a close connection between soap film surface and the problems in the calculus of variation। अगर आप देखो तो बेसिकली जब आप वायर की इस तरह की शेप बनाते हो तो इसको जब डिप करते हो और इसमें से जब बबल निकालते हो तो बेसिकली वो बबल यहाँ से एक सरफेस की शेप में, एक ओपन स्फीयर की शेप में मूव करता है। तो बेसिकली कैलकुलस का और इसका आपस में आप कह सकते हो कि ताल्लुक है। बेसिकली ये देखो मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद आपने थोड़ा बहुत पार्शियल डेरिवेटिव्स और आपको टोटल डेरिवेटिव्स के बारे में बताया कि पार्शियल क्या होता है, टोटल क्या डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये आपने देख लेना है क्योंकि आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करनी है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे आयलर लैंग्राजेस इक्वेशन को और फिर इन्हीं की एप्लीकेशंस देखेंगे।